जयकारा श्री राम वाली माई दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी मैं शाम की पूजा के लिए मंदिर में आई हूँ, तो माता रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन सभी का, आप सभी का भी, मेरा भी और सारी संगत का, सभी देखने वालों का, सभी फॉलोवर्स का और सभी का लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने वालों का भी, सभी का जयकारा माता रानी के चरणों में। माता रानी का विशेष विशेष आशीर्वाद आप लोगों को। तो मैं जब भी सुबह पूजा करने आती हूँ, शाम को मंदिर में अपने, बस तभी मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा नॉलेज की वीडियो बना लूँ या फिर आप लोगों को नॉलेज दे लूँ, क्योंकि मेरा ये है ना कि मैं सोचती हूँ कि चलो जो अब इतना चौकी का दिखा नहीं पा रहे ना, जिस हिसाब से चौकी होती है ये वो, अब 2 साल से तो ये सब पेंडिंग पड़ा था। पहले पहले पुराने वीडियो में अभी कोई डाली नहीं है, जब न्यू होगा जो भी कुछ होगा लाइव में डालूंगी ज़रूर। तो चलो नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हाँ ये देखने से कि हाँ किसी ने कितने वो किया क्या वो, ये इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप दुनिया में आए हो तो हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो मैंने पीछे वाले वीडियो था जो मैंने, जिसमें था ना लिंक, मैंने बोला था कि जिसके बच्चे नहीं होते, उसमें देखो मैं बैठी थी, ऐसे ही बैठी थी जैसे अभी बैठी हूँ, लाइव कर रही हूँ। क्योंकि जब ज्योति जल जाती है, महारानी का वाहन हो जाता है, तो कोई ना कोई चमत्कार मेरे साथ तो होते ही रहते हैं। पर वो लाइव में दिख ही गया सबको कि मुझे किसी ने कहा कि शंख आपका ऐसे घूमा, मैंने भी तभी देखा कि शंख देखो ऐसे घूमा। तो महारानी मुझे तो यहाँ अकेले में बहुत बहुत चमत्कार दिखाती है, तो मैं कभी कभी सोचती नहीं हूँ उसको कैसे शेयर करने के लिए। ये सब साधक की पर्सनल बातें होती है, माता रानी के साथ, भगवान के साथ, देवी देवताओं के साथ, सभी के साथ अपनी होती है। चलो कभी लाइव में कुछ भी हो जाता है। अब हम यहाँ लाइव कीर्तन करते हैं, मेरा है, मैं 3-4 भजन करके, 5 भजन करके, लाइव थोड़ा सा करके फिर संगत को देखती हूँ। तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटें ब्लिंक करती है, कभी ब्लू लाइट आ जाती है, कभी गोल्डन लाइट होती रहती है, वो लाइव में भी नजर आती है, लोग भी वॉच करते हैं। तो ये चीज़ें जहाँ पे अच्छी और सच्ची ज्योत होगी ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिराकल्स तो होते ही रहते हैं ना, ये तो होते ही रहेंगे, है ना। तो कभी ज्योतें नजर आती है किसी को, कभी ज्योतें घूमती नजर आती है ना। वैसे रियर ही होते हैं आजकल के टाइम में ये, पर होते हैं यहाँ महारानी के पास ना। तो सबसे पहले तो जयकारा श्री राम वाली माई दा बोल सांचे दरबार की जय। माता रानी मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को सभी के लिए परिपूर्ण करें और उनकी आस्था बढ़ाएं, और भूले भटके बच्चों के जीवन महारानी हमारे द्वारा सफल करवाएं। मुझे इतनी काबिलियत और इतनी इल्म बख्शें कि मैं लोगों को शफा दे सकूं। आशीर्वाद महारानी अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखें। जो भी बोले महारानी, गद्दी पर बैठी हूँ, गद्दी से सच्ची बोलें, झूठ ना बुलवाएं, और जो कर सकती है, जो मेरे द्वारा करवा सकती है, वही मुझसे वीडियो में बुलवाए। ठीक है, जयकारा शेरा वाली माई का बोल सांचे दरबार की जय। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत से केस मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि माता जी हमारी आपस में पहले बहुत अच्छी बनती थी, अब हमारी नहीं बनती है। फिर कोई डाइवोर्स ही होते हैं, कोई रहते हैं इकट्ठे, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं रहता है, हस्बैंड वाइफ का, काफ़ी सालों तक ठीक रहे, फिर बाद में ऐसे हो गया, है ना। तो इसके ना बहुत से कारण होते हैं। मेन तो सबसे पहला कारण इसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, जब आपका किसी के साथ अलग हो, किसी का भी, लेडीज का या हस्बैंड का, किसी का भी हो जाएगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फिर आपको अगर वो हासिल कर लेता है अच्छी तरह से, या कर लेती है जो भी कोई है, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ये लोग गंदे रास्ते अपनाते हैं, ये कर वो कर, या उसकी वाइफ मर जाए तो ये मुझे मिल जाए, या उसका हस्बैंड मर जाए तो ये मुझे मिल जाए, तो ये सब चलने लग जाता है। इन्हीं कारणों की, अपनी ज़रूरतों के कारण के लिए लोग गंदी गंदी जगहों में जाना शुरू कर देते हैं। और गंदे जो लोग हैं, जो लोग दूसरों का खराब करते हैं ना, वो ये क्रिया करके कभी बीमार करेंगे, कभी उनकी लड़ाई करवाएंगे, और उनकी लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है, और इतने अग्रेसिव हो जाएंगे। वो पहले भी वही रहते थे, मियाँ बीवी जब रहते थे, जब बच्चे भी हुए हैं,
तो वही थे। और अब ऐसा आलम होता कि शक्ल देखी तो गुस्सा चढ़ा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक दूसरे को इतनी नफरत उनकी शक्ल से हो जाएगी तो वो देखना नहीं चाहेंगे, है ना। तो ये सब क्रियाएं, ये सब क्रिया होती है, गंदी क्रियाएं होती है, मैली विद्याएं होती है, बड़ी नीच कर्म के लोग जो होते हैं वो इसको सुनते हैं। मेरा तो मोटिव है भगवान शरीर में शक्ति दे, भक्ति दे, क्योंकि ये लोग हमें भी नहीं ना छोड़ते। अगर हम लोग अच्छा करने पे आए, किसी के घर बसाने करके आए, तो ये लोग हमें भी तंग करते हैं, हमारे दरवाजों पे आ जाते हैं, तांत्रिक खड़ जाते हैं, आकर आते हैं हमारे। मैं कई बार मार मार के मैंने तो भगाए हैं, सीधी बात है। मैंने तो इतना तक भी कहा है उनको कि अपनी हदों में रहो। अगर भगवती ने अपना चप्पू चला दिया ना तो तुम्हारी हस्तियां तक मिट जाएगी, तुम्हारी पुश्तें तक मिट जाएगी, है ना। कभी भी यह ना सोचे कि हाँ स्त्री है या ये है कि हम बहुत अघोड़ी हैं, हम बहुत अवघड़ हैं, हमने बथेरे। ये सिर्फ हांडिया ही हिला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये लोग, और इनके पास कुछ नहीं होता, और अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, और कुत्ते की मौत मरते हैं एंड पे, कुत्ते की मौत। और मेरी यहाँ दरबार से बैठे यही इनको दुआ बद्दुआ है कि जो भी लोग ऐसे कृत्य कर्म करते हैं उनका सर्वनाश भगवती करे। और जितनी भी औरतें अच्छाई पर, सच्चाई पर, सच्ची गद्दी पर बैठी हुई है, इनका मैं गालियां नहीं देना चाहती, क्योंकि जब माँ का स्वरूप और गुस्सा आ जाता है ना तो फिर बड़ा इनका सर्वनाश होए इन लोगों का। और देखो तुम नहीं किसी का अच्छा कर सकते तो मत बुरा करो, एक दिन तुम्हारे पास ये सब चीजें लौट के आएगी। तो हाँ, ऐसे पति पत्नी जरूर मिले, जरूर संपर्क करें। पहले तो आप लोगों को ये चीज हटानी ही पड़ती है, ये करनी पड़ती है। उसके बाद बंधन किया जाता है आप लोगों का कि हाँ दोबारा ऐसा कोई ना कर पाए। अगर करता भी है तो आप लोग अवेयर हो जाते हैं, आप दोबारा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियां हैं। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें यहाँ पे ये बोलते पक्का इलाज करो जी, पक्का इलाज करो जी। पक्का इलाज नहीं होता इसमें, मैं आप लोगों को अभी भी बोल रही हूँ, मैं पहले लाइव के माध्यम से भी कहती हूँ, पक्का पुक्का कोई इलाज नहीं होता। जिन लोगों के दुश्मन घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना, उनका क्या पक्का इलाज करना। वो आज आपको देखते हैं कि आप स्वस्थ घूम रहे हैं, अच्छे घूम रहे हैं, क्रिया आपके ऊपर कर देंगे, ठीक है। पक्का इसके लिए ये होता है कि आपको दिया जाता है, धागा दिया जाता है, तवीज दिया जाता है, अक्षत वगैरह दिए जाते हैं, जल दिया जाता है कि चलो आप पिए तो आपको कुछ रिलीफ मिले। वो भी छोटी शक्तियों के लिए होता है। मतलब अगर आपके पास बड़ी शक्ति है तो अगर एक भूत प्रेत वगैरह है, छोटी शक्ति है तो वो उनसे इफेक्टेड हो जाती है। लेकिन जिसने बड़ी बड़ी साधनाएं करी है, बड़ी बड़ी मैली विद्या के अघोर तंत्र किया हुआ है किसी के ऊपर, वो इससे भी नहीं जाते। तो पक्का पुक्का तो कोई नहीं होता, सब कर्मों का खेल है, ऐसा किसी के पास नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें कि आप पक्का इलाज करो जी, मेरा पक्का इलाज करो, वो एक बार बुखार होएगा, दोबारा आपको दवाई दे देगा, तो दोबारा आपको बुखार नहीं होगा। पक्का किसी के पास नहीं है, ना डॉक्टर के पास है ना इसमें अध्यात्म में। हाँ, पक्का इलाज इसका ये है कि आप भक्ति का अपना स्तर ज्यादा बढ़ा दें, किसी साधक का सानिध्य अपने सिर पर रखें, हर टाइम भक्ति मंत्र उच्चारण करते रहे, बस यही इसका पक्का इलाज है। उसमें भी ये कि जितना आपको इन्होंने डिस्ट्रॉय करना है, जितना आपको नुकसान पहुंचाना है, वो सब नहीं होगा, कम होगा। और अगर आपके पास किसी का सानिध्य है, किसी चौकी से जुड़े, दरबार से जुड़े, या किसी सेविका से जुड़े, किसी साधक से जुड़े हुए हैं आप, तो वो आपकी मदद करेगा इस मार्ग में। और ये भूल जाएं कि इसका कोई पक्का इलाज है ना, ठीक है। अगर पक्का इलाज चाहिए होता है तो फिर आप अपने आप करें। तो इसका पक्का इलाज ऐसा है कि 2-2, 3-3 घंटे आप साधना करें, बैठे और अपने शरीर को इतनी ज़्यादा ऊर्जावान बनाइए और भक्ति कीजिए 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की। तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो कोई आपके लिए ना करेगा, ना कोई करके देगा, ठीक है। और कोई भी साधक है, कोई भी है, कितना आपका हर रोज कौन ऐसा है जो हर रोज आप ही कोई देखता रहेगा, उसके पास और भी काम है, और भी जिम्मेवारियां हैं, सबको देखना है ना। तो ये होता है कि अगर चलो आप किसी साधक के दिल पर चढ़े हैं या उसको अच्छे लगते तो हर रोज दुआ कर भी देता है, तो आपका जीवन सफल भी हो जाता है ना। लेकिन इन सब चीज़ों के पक्के इलाज नहीं होते। जो भी कोई बोलता है ये सब फेक होते हैं। हाँ, इनके कम होने के लिए चीज़ें दी जाती है, धुनियाँ दी जाती है, जल दिया जाता है, धागे बांधे जाते हैं कि ताकि आपके ऊपर उसका उतना प्रभाव ना आए, ठीक है। जब शक्ति अपने स्थान से उठेगी तो जाकर तो करेगी है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है। जब उसको भेज दिया
किसी ने बुरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ना, ऐसा नहीं होगा कि भी वो बिना करे आ जाएगी। झटका तो देगी देगी, जब देखेगी कि कवच किसी का है बड़ी शक्ति का तो वापस लौट जाती है ना। तो ये सब कारण है। तो बस मेरा यही बोलने का टॉपिक आज का यही था कि जिन भी हस्बैंड वाइफ का ये सब होता है वो इन चीज़ों से ना डरे। कई बार ये भी ना सोचे कि हाँ जी एक्स्ट्रा मेंटल फेयर, तब घर पे भी होते हैं ऐसे लोग, आपस में हो गए जिनकी आपके से नहीं बनती है वो हो गए, और कोई जो आपसे जेलसी करता है वो हो गए, है ना। तो बहुत से रीज़न होते हैं। तो कभी ऐसे ही अपने हस्बैंड के वीडियो देख के उनके दिवाले हो जाओ कि हाँ जी आपका कहीं वो भी नहीं होता। मतलब ये 1% कह रही हूँ मैं कैसा होता है। लेकिन अगर आपके कोई आपको लाइक नहीं करता, कोई कुछ नहीं, तो वो भी ये चीज़, या आपको कोई ज़्यादा लाइक करता वो भी ये चीज़ करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस चीज़ को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के, बहुत सी बातें, बहुत से मैसेजेस मुझे इसी बात के आए होते हैं कि हस्बैंड वाइफ की नहीं आपस में बनने देते हैं। इतना उनको एग्रेसिव बनाएंगे कि वो हाथ, इतना शरीफ होने के बाद भी हाथ तक उठाने पे भी तैयार हो जाता है अपनी वाइफ को, है ना। जब भी उसने कभी ऐसा नहीं किया होता, उसमें अग्रेसिवपन इतना होता है, इतना होएगा, दोनों में हो जाता है। और वो इतनी बदतमीजी और ऐसी बैड लैंग्वेज यूज करेंगे कि जो उन्होंने कभी की नहीं होएगी, है ना। आंखें लाल और अजीब तरह का चेहरा होएगा। ये इन चीज़ों के सिम्टम है, इस चीज़ को पहचाने, ठीक है। नंबर 1 ये, ठीक है। और बाकी अगर किसी से इलाज करवाना है, खासकर मेरे मुझसे करवाना होगा इस बारे में, किसी भी बारे में, तो पहले किसी का धागा ताबीज जंतर आपके गले में होना नहीं चाहिए। किसी भी तरह की शक्ति आपके साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी माता रानी की तरफ से यहाँ से आगे होती है, माता रानी की तरफ से फिर हम काम कर पाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और अगर इस तरह की कोई मुसीबत आप लोगों को आती है, नज़र आती है, तो ज़रूर संपर्क करें। उसके लिए आपके लिए बैठे हुए हैं, माता रानी की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। और बजरंगबली बाबा जी की सेवा आप लोगों के लिए है, बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, शंकर भगवान जी, भोलेनाथ, भोले शंभू बैठे हैं, सभी बैठे हैं। सभी का आपको विशेष आशीर्वाद मिले। और बस आज का मेरा इतना ही टॉपिक था बोलने का। बाकी जयकारा श्री वाली माई दा बोल, सांचे दरबार की जय। आप सभी को माता रानी की तरफ से विशेष आशीर्वाद। जो भी दुखी हैं, जो भी कपल्स दुखी हैं, कोई भी निसंतान है, किसी भी तरह का कोई है, एक बार जरूर संपर्क करें। आप मुझे हर बार कहोगे कि संपर्क कहती है, नंबर है नहीं, कॉन्टैक्ट तो मैं बड़ी जल्दी आपको दूंगी, क्योंकि उसके लिए मैंने नंबर ही अलग रखना है। क्योंकि हम अगर नंबर तो ऐसे भी है घर पे, तो फिर मैं वो सब नहीं दे सकती, फिर दूंगी। अभी उसको मेंशन करूंगी तो देख के करूंगी। पर फिलहाल आप चैनल देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आ जाएगा तो आपको नंबर भी दिख जाएगा, ठीक है। जयकारा शेरा वाली माई दा बोल, सांचे दरबार की जय।